Hello, don't move dear because fear is quite near. आज जो हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये बहुत ही हटके और ज़रा स्ट्रेंज सी है। ये स्टोरी मुझे अंसर शहजाद ने भेजी है और बहुत ही अच्छे से वेल रिटन शेप में भेजी है। बहुत मज़ा आया मुझे पढ़ के और आपको भी बहुत मज़ा आएगा सुन के। अंसर शहजाद कहते हैं कि मेरे दादा दादी जो हैं वो एक बहुत ही पुरफ़िज़ा जगह पे बहुत बड़ा उनका घर है और दैट इज़ लाइक अ फार्म हाउस और बहुत ही अच्छी बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ पे आमदोरफ्त बहुत कम है और घर बाकी कुछ अगर हैं भी तो वो भी इसी तरह से बहुत बड़े बड़े घर हैं और थोड़े थोड़े डिस्टेंस भी हैं। तो कहते हैं कि बहुत खूबसूरत जगह है। तो मैं तकरीबन जब 12-13 साल का था तो एट दैट टाइम मैं उधर अपनी दादा दादी को विज़िट करने गया। वो कहते हैं मैं देख के जगह इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह थी। पास में जंगल हैं, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ भी नहीं और बहुत ही पुरफ़िज़ा जगह। पगडंडियाँ हैं, पहाड़ हैं, हरे भरे पौधे हैं और अगर जंगल की तरफ चले जाएं तो फूल बूटे और पानी भी है। बहुत ही खूबसूरत जगह, यानी आप उसको दुनिया में जन्नत का नमूना कह सकते हैं। मतलब अंसर को वो जगह बहुत ही पसंद आई। तो कहते मैं अपने दादा दादी से मिल के तो जो खुश हुआ सो हुआ, लेकिन मैं उस जगह को देख के मतलब बहुत ही खुश हुआ। वो कहते मैं सुबह के टाइम वेरी नेक्स्ट डे जैसे ही घूमने के लिए बाहर ज़रा अपने उधर निकला तो पगडंडी से तो मैंने नेक्स्ट मतलब साइड पे देखा अपने घर के एग्जैक्ट ऑपोजिट। तो कहते हैं वहाँ पे ना एक पुराना सा बहुत बड़ा सा घर, एग्जैक्टली जैसे इनका बहुत बड़ा घर था वो भी बहुत बड़ा, लेकिन काफ़ी वो पुराना था। तो समहाउ थोड़ी सी स्पूकी वाइब्स वहाँ से आ रही थी, मगर बहुत ही अच्छा लगा उसको देख के। वो घर भी बहुत खूबसूरत लगा और उसके बाहर जो फूल पौधे और जो भी जिस तरह से भी था उसको बहुत अच्छा लगा वो सब देख के। कहते मैं वहाँ पे ऐसे पगडंडी पे मूव करता करता वॉक करता करता बाहर टहलता हुआ निकला। तो कहते मैं जब वापस आ रहा था तो मैंने क्या देखा कि उस घर के बाहर से एक लेडी, very beautiful and elegant lady, around 27 to 28 years old, slim, tall, with very long straight hair। और बल्कि उन्होंने बीच में लिखा कि टू समहाउ उनकी थोड़ी सी जो लुक थी वो एक इंडियन एक्ट्रेस हैं तब्बू उससे मिलती जुलती थी। और कहते हैं शी वॉज वेयरिंग अ फुल लॉन्ग ब्लैक ड्रेस और फुली कवर्ड ना, बड़े अच्छे से, बड़ी एलिगेंट लेडी। तो वो वहाँ से बाहर निकल रही थी। तो कहते हैं मुझे बहुत वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत फैसिनेट की, बड़ी मतलब प्रीटी और बहुत अच्छी लगी। तो कहते हैं मैं उनके करीब से गुजरा तो मैंने उनके साथ बातचीत की। तो कहते हैं वो बहुत अच्छे से मुस्कुराई, मुझसे बात की। तो कहते मैंने उन्हें पूछा कि इज़ दिस हाउस इज़ योर्स, और उसने कहा जी हाँ ये मेरा घर है। तो कहते मैंने उनसे नाम पूछा उनका, उन्होंने बताया जी मेरा नाम टीना है। तो कहते वो मैंने जाना भी नहीं था, लेकिन मैंने पूछा आप वॉक करने जा रही? तो कहते मैं तो राउंड करके वहाँ से आ गया था। तो कहती जी मैं वॉक करने जा रही हूँ। तो बच्चा था मैं, तो उसको भी शायद मुझसे बात करके अच्छा लगा। तो कहते वो मेरे साथ, मैं भी उनके साथ टहलता टहलता चला गया और हमारी बातचीत हुई। तो कहते छोटी-छोटी बातें, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, क्या करते हो, और मैं भी छोटी-छोटी बातें। कहते वो बड़े अच्छे से मुस्कुराती थी, कोई भी छोटी बात मैं करता था। फिर उन्होंने जब अगर आगे जंगल की तरफ गए तो बहुत सारे पेड़-पौधे, दरख्त, फूल, पत्ते जो लगे हुए थे उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी उसको, अंसर को बताया कि ये जड़ी-बूटी है, ये इस मकसद के लिए यूज़ होती है, ये फूल हैं, इसका ये नाम है, ये पेड़ है, ये मतलब काफ़ी उसको ना नॉलेज भी दिया। कहते मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे उनकी कंपनी बहुत अच्छी लगी और इसी तरह हम वापस आए और मैं अपने घर चला गया। घर आके उसने अपने दादा-दादी को बताया कि सामने जो लेडी रहती हैं, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई है, शी इज़ अ वेरी गुड पर्सन। तो कहते हैं उन्होंने कहा कि हाँ, वहाँ पे लेडी रहती हैं और वो हाँ, मिसेस टीना का घर है। तो साथ ही उसके दादा-दादी ने ये भी बताया कि बहुत ही स्ट्रेंज से घर है ये। कभी विज़िटर्स वग़ैरह हमने यहाँ पे नहीं देखे और ये ख़ुद भी कभी-कभार ही यहाँ पे निकलती हैं, तो कभी मुलाकात का उस तरह से शर्फ़ नहीं हासिल हुआ। अब एवरीडे का ये मामूल हो गया कि अंसर निकलता था घूमने के लिए और साथ में उसको टीना मिल जाती थी अक्सर और वो उनसे बातचीत करता था। और फिर
बहुत ज़्यादा उनकी दोस्ती हो गई। मतलब वो हर बात अपनी डिस्कस करता था, स्कूल की बातें, पेरेंट्स के साथ की बातें, और जो भी इस एज के छोटे बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसके साथ डिस्कस करने लग गया। अब अंसर की वेकेशंस ख़त्म हो गई और अंसर ने टीना को भी बताया कि मैम अब मैं जा रहा हूँ वापस, एंड नेक्स्ट जब भी मुझे छुट्टियाँ होंगी तो मैं दोबारा विज़िट करूँगा और आपसे भी मिलूँगा। एंड ही वाज सो, मतलब बहुत ही उसको अच्छा लगता था उससे बात करने को। ही वॉज सो कम्फर्टेबल विद हर, और वो बहुत ही एक अलग तरह की इंसान थी, बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही गुड लुकिंग तो थी, लेकिन इसके अलावा मतलब बहुत ही नफीस टाइप की वो इंसान थी। तो वो बहुत ही उनकी कंपनी को बहुत ही इंजॉय करता था। तो उसने कहा कि मैं आपकी कंपनी को बहुत मिस करूँगा, और टीना ने उसको काफ़ी सारी एडवाइसेस भी दी और उसको कहा कि इंशाल्लाह जब तुम नेक्स्ट टाइम आओगे तो तब भी हम मिलेंगे। तो वो वापस गया क्योंकि बहुत एक्साइटेड था, तो उसने अपने पेरेंट्स को भी बताया, फादर को स्पेशली। तो उसने जैसे ही टीना का तज़किरा किया तो उसके फादर के चेहरे पे एक अजीब सा रंग आया, और वो कहते हैं कि मेरे फादर बहुत ही प्रैक्टिकल नेचर के इंसान हैं। तो जब मैंने उनको देखा तो इस तरह की जज्बातियत मुझे ज़रा अजीब सा लगा। तो कहते हैं उन्होंने अजीब से अंदाज में मुझसे पूछा कि कैसी है वो, और उनकी सेहत कैसी है, और वो ठीक हैं, आप कैसी कैसी दिखती हैं वो। तो मैंने कहा कि वो तो बिल्कुल ठीक दिखती है, बहुत गुड लुकिंग है, बड़ी प्रिटी है, बड़ी यंग है। तो उसने उसके फादर ने काफ़ी हैरत का इज़हार किया, शी इज़ यंग। और उसके फादर ने बताया कि वो भी उससे कुछ अरसा मिल चुके हुए हैं, तो जब वो वहाँ जाया करते थे। उसके फादर बहुत अर्ली एज में उस एरिया से निकल आए थे, यानी अपने पेरेंट्स के घर से स्टडीज़ के लिए और आगे की लाइफ के लिए जो है वो मूव ऑन कर गए थे। तो इस वजह से मतलब वो काफ़ी टाइम हो गया था, वो अब वहाँ विज़िट नहीं करते थे। लेकिन उसके फादर काफ़ी ना अजीब से उन्होंने रिएक्ट किया था, तो कहते मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया। और फिर नेक्स्ट ईयर वो फिर से उधर गए, टीना से फिर से मुलाकात हुई। टीना पहले से भी ज़्यादा फ्रेश दिख रही थी। एक और बहुत ही स्ट्रेंज बात वो बताते हैं, अंसर कहते हैं कि टीना के घर में एक गार्डनर था जो वहीं पे रहता था, और गार्डनर की एक अजीब सी स्ट्रेंज सी बेटी थी, मतलब अजीब सी थी वो, और शायद वही घर का काम शाम करती हो, ये वो अज्यूम करते थे। इसके अलावा उन्होंने कभी वहाँ पे कोई मुलाजिम, कोई विज़िटर या कोई भी नहीं देखा। अपने दादा दादी से भी जब उसने बात की तो उन्होंने भी यही बताया कि हमने कभी भी इस घर में किसी को आते जाते नहीं देखा। उसने टीना से पूछा कि आप बहुत ही एंटी सोशल हैं, किसी से मिलती नहीं हैं, क्या वजह है? तो वो भी एक अजीब से अंदाज में मुस्कुराई, कहती मैं एंटी सोशल तो नहीं हूँ, लेकिन बस ऐसा ही है, मैं उकता गई हुई हूँ हर चीज़। अब मैंने सब कुछ देख लिया हुआ है, लाइफ को बहुत करीब से देख लिया हुआ है। उसने पूछा कि आपका दिल नहीं चाहता कि आप भी सिटी में जाएं शॉपिंग के लिए, बाहर निकलें कहीं, मतलब यू आर अ रिच लेडी, तो आप भी बाहर निकलें, घूमें फिरें। तो कहती नहीं, मैं अब जो है मैंने बहुत कुछ देख लिया है, तो मेरा दिल नहीं चाहता अब इन चीज़ों को। तो वो बहुत हैरान होता था कि शी इज़ वेरी यंग, 26-27 साल 28 साल की औरत यंग होती है, तो ये इस एज में भी ऐसा क्यों बोलती हैं। और एक बात उसने महसूस की कि वो पिछले साल से भी ज़्यादा यंग और फ्रेश दिख रही थी। इसी दौरान में हुआ क्या कि अंसर के घर में उनकी बेसमेंट जो थी ना, वहाँ पे अंसर के दादा के जो फादर थे, यानी उसके ग्रेट ग्रैंडफादर की लाइब्रेरी थी। वहाँ पे कुछ अलमारियों को दीमक का प्रॉब्लम हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि हम इसकी सारी ना अच्छे से सब ठीक-ठाक करवाते हैं। तो वो काम उनका स्टार्ट हो गया वहाँ पे। जब काम स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे उन्हें एक खुफ़िया सी अलमारी भी मिली। खैर जी, उनको वो मिला, वहाँ पे भी बुक्स थी, काफ़ी सारी डायरीज़ थी उसके ग्रेट ग्रैंडफ़ादर। अंसर जो था वो ज़ाहिर बात है इस एज में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और फिर अंसर भी एक ऐसा बच्चा था जिसे बुक्स पढ़ने का, लोगों की बायोग्राफ़ीज़ और लोगों के बारे में जानने का बहुत शौक़ था। तो अपने ग्रेट ग्रैंडफ़ादर के बारे में तो उसको और भी ज़्यादा एक्साइटेड हुआ, उसने उनकी डायरीज़ कुछ पढ़ी,
और उसने अपने दादा से रिक्वेस्ट की कि क्या मैं अपनी डायरीज़ को लेके जा सकता हूँ? उन्होंने कहा जी लेके जा सकते। इस सब में सबसे ज़्यादा हैरतनाक बात ये थी कि अंसर के दादा, उनकी मुलाकात कभी टीना से नहीं हुई थी। उन्होंने देखा ज़रूर था, दादा-दादी ने टीना को एक आध बार ही, मतलब कभी-कभार आते-जाते जंगल की तरफ जाते या वॉक करते या घर में एंटर होते, लेकिन उनकी कभी मुलाकात या बातचीत नहीं हुई थी। अंसर के फ़ादर की हुई थी और अंसर की भी हुई थी। अब अंसर उसी तरह टीना से मिलता-जुलता रहा, उसे बहुत बातें करता रहा, अपनी स्कूल की बातें बताई, अपनी फ्रेंड्स की बातें बताई, किस फ्रेंड ने किस तरह से डील किया, और वो उसको काफ़ी अच्छी गाइडलाइंस देती थी स्टडीज़ से मुतालिक, और ज़िंदगी के हर टॉपिक के बारे में उसको बहुत अच्छे से समझाती थी। ऐसे करो, और अपने एम्स को, गोल्स को अचीव करने के लिए किस तरह से फ़ोकस करना है, सब बहुत बातें उसको सिखाती थी, बहुत अच्छी गाइडलाइन देती थी। मतलब उसकी, अगर आप कह सकते हैं कि अंसर की लाइफ में उसका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था टीना का। बल्कि अंसर कहते हैं कि शायद मेरी अपनी मदर का इतना मुझ पे इन्फ्लुएंस नहीं था जितना टीना का मुझ पे इन्फ्लुएंस था। अब जैसे अंसर की वेकेशंस ख़त्म हुई, उसने फिर उसी तरह से वो टीना से मिला। टीना को उसने गुड बाय कहा कि सुबह मैं चला जाऊँगा, और फिर वैसे ही जैसे लास्ट ईयर उसकी बातचीत उससे हुई, वैसे ही उसने बातचीत उससे की और वो वापस आ गया। अब वो वापस आया तो ही वाज़ मिसिंग टीना और दादा-दादी और वहाँ की खूबसूरती, उस जगह का माहौल, वहाँ की खामोशी, ये सब चीज़ें उसे बहुत भाती थी। तो ख़ैर वो इन्हीं चीज़ों में लग के उसको ख़्याल आया कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफ़ादर की जो है ना डायरी पड़ी हुई। वो उनकी डायरी पढ़ता चला गया, पढ़ता चला गया। उसकी डायरी में अब यहाँ से जो है ना वियर्ड बात और स्केरी क्रीपी बात स्टार्ट होती है। उसके ग्रेट ग्रैंडफ़ादर लिखते हैं कि उनको इसी तरह से टीना वहाँ पे मिली, इसी एज की, इसी तरह से दिखने में, और टीना से उनकी बातचीत रोज़ होती थी, वो मिलते थे, और उसके ग्रेट ग्रैंडफ़ादर जो हैं, ही फॉल इन लव विद हर। और उन्होंने कभी टीना से कहा नहीं, लेकिन उनको टीना से मोहब्बत होती चली गई। और फिर एक दिन उन्होंने टीना से अपने मोहब्बत का इज़हार, सरप्राइजिंगली टीना ने उनसे कहा कि मेरी और आपकी शादी नहीं हो सकती क्योंकि मैं आप लोगों में से नहीं हूँ। तो उसके दादा ने पूछा कि क्या मतलब कि तुम मुझ में, हम लोगों में से नहीं? उसने बताया कि मैं जिन ज़ाती हूँ। मुलाकातें थीं उनकी, वो खौफ़ज़दा हो गए और बिल्कुल ख़त्म हो गई, और फिर उसके बाद उन्होंने, वो भी वहाँ से जो है ना मूव कर गए और पढ़ने के लिए दूसरे किसी कंट्री में चले गए, और ये उन्होंने पढ़ा। अंसर ने जब ये पढ़ा तो वो बहुत ही हैरत का शिकार हो गया, क्योंकि टीना अभी भी 27 साल की, उसके फ़ादर भी उससे मिल चुके हुए थे। तो बड़े हैरान हुए, उनको लगा कि शायद ऐसा भी तो हो सकता है, टीना जो उसको मिलती है ये दरअसल उसकी कोई आगे से नवासी या उसकी पोती हो, उस खातून की जो उसके ग्रेट ग्रैंडफ़ादर को मिली थी। उसको समझ नहीं आई कि ये क्या बातचीत है और क्या मसला क्या है, और उसने अपने फ़ादर से पूछा कि आप जब टीना से मिले थे तो उसकी एज क्या थी? तो उन्होंने भी यही बताया, 26-27 साल। और उसके फ़ादर भी जिस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, तो उसको ये फ़ील हुआ कि शायद वो भी टीना को इन दैट वे पसंद करते थे। अंसर उसको एज़, आप कह लें कि दोस्त, या अपने कोई एल्डरली, कोई भी आपसे बड़ा हो तो जिसके साथ आपकी अटैचमेंट हो जाती है, या आप कह लें कि अपनी मदर की तरह, आंटी की तरह, इस तरह से उसको लेता था। तो वो बहुत कंफ्यूज रहा। उसने इसके बाद अपने फ़ादर से या किसी और से टीना को डिस्कस नहीं किया। नेक्स्ट ईयर वो वहाँ पे गया, कहता है जी मेरी टीना से दोबारा मुलाकात हुई। तो मैंने टीना से पूछा कि भी मैंने इस तरह से एक डायरी में पढ़ा है, तो क्या मामला है, आपने मुझसे झूठ बोला है आपका, या ये भी हो सकता है कि मे बी अक्सर होता है कि आपके जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स या आपके बड़े जो होते हैं, बुज़ुर्गों के नाम के ऊपर जो नए बच्चे पैदा होते हैं तो उनके नाम रख दिए जाते हैं, तो ऐसी बात है क्या? तो कहते, वो मुस्कुराई और कहती कि देखो, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, बड़े अच्छे बच्चे हो, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं वाक़ई जिन ज़ाती हूँ। कहते मैं परेशान हो गया, मुझे लगा कि शायद ये मुझसे भी ना मज़ाक कर रही हैं।
तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे डर तो नहीं गए? उसने कहा कि अगर आप जिनज़ादी भी होती तो मैं आपसे नहीं डरता, बिकॉज़ आप तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे इस बात पे यकीन नहीं है। उसने कुछ कहा नहीं, हँस बोल के टाल गई, रूटीन में घर चली गई। कहते मुझे उससे पता नहीं क्यों खौफ नहीं आया। कहते अगले दिन मैंने एक काम किया कि वो जो गार्डनर था उनका, उससे मैंने पूछा कि भई इस घर में कौन रहता है और टीना के साथ और कौन रहता है? क्या इनकी कोई बड़ी भी थी जो इन जैसी दिखती थी या सेम नाम की थी? तो कहते उसका गार्डनर का बिहेवियर बड़ा अजीब था कि तुम्हारा क्या मसला है? कोई भी रहता हो, कोई भी हो, जाओ यहाँ से, खबरदार दोबारा मुझसे कोई पूछताछ। आज तक मुझे ना इस बात की समझ नहीं आई। 4 से 5 साल तक वो कहते हैं मैं उधर जाता रहा हूँ, विजिट करता रहा हूँ, वो मुझे मिलती रही है। जाना बंद हो गया क्योंकि उसके ग्रैंडफादर की जो है वो डेथ हो गई और उसकी जो दादी थी वो भी वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सेल आउट करके तो इन्हीं के पास यहाँ पे आ गई। तो इसका दोबारा वहाँ पे कभी जाना नहीं हुआ। तो कहते हैं आज भी मैं टीना को बहुत मिस करता हूँ और अक्सर सोचता हूँ कि जाके कभी उससे मिलूँ, लेकिन मैं इस जो मिस्ट्री है इसको समझ नहीं सका कि क्या ये कोई लड़की बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा कह रही थी। हो सकता है उसकी दादी या परदादी ने भी कभी ऐसे ही किसी को बेवकूफ़ बनाया हो और या जान छुड़वाने के लिए कह दिया हो कि मैं झेल हूँ तो तुमसे शादी नहीं कर सकती या कुछ, और शायद ये भी इसी तरह से एक मजाक हो या वाकई वो जिनसादी हो। तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि वो कोई जिनसादी थी या उन्होंने बस सिर्फ अनसर को बनाया था? तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, लेकिन मुझे स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने सोचा आप लोगों को ज़रूर सुनाऊँ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और इसी तरह से किसी न किसी टीना के इंतज़ार में रहिएगा।